में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो जानेंगे वो हम डचों के बारे में जानेंगे। डच पुर्तगालियों के बारे में हम डीप स्टडी कर चुके हैं, मतलब डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, कैसे यहाँ पे वो लोग आए थे, कैसे कैसे फैक्ट्रियां यहाँ पे अपनी स्थापित की और किस प्रकार से उन्होंने अपने व्यापारिक संघ को बढ़ाया था। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है, तो इसमें हम डचों के बारे में देखेंगे। अगर जो किसी ने हमारे लेक्चर नहीं देखा हो तो जाके आप पीछे से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर के इसको देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं डचों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम डच देखें 1595। डच जो थे वो हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। 1595 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल कहां पे पहुंचा? वो सुमात्रा में पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने एक नई कंपनी की स्थापना की, एक प्रकार से यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड प्रकार से व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। इस कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार था। व्यापक अधिकार था, मतलब व्यापार करने का व्यापक। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वारदा हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा और पूर्वी तट मूसलीपट्टम पूर्वी फैक्ट्री स्थापित की। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट में क्या की थी? पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया, मतलब इसी पुलिकट को अपनी एक प्रकार से अपनी फैक्ट्री स्थापित की और इसे ही अपना मुख्यालय बनाया। 1653 ईस्वी में बंगाल के चिंसुरा में इन्होंने जो है अपनी पहली चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री स्थापित की। और बंगाल में या डचों के सबसे बड़ा व्यापारिक संस्था लोग ये थे। डच लोग सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम और क्या करते थे? अफीम का और नमक का और चावल का क्या करते थे? निर्यात करते थे। 1762 ईस्वी में जो है एक बहुत महान युद्ध हुआ था। 1762 ईस्वी में बेदर्रा का युद्ध हुआ। बेदर्रा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। शक्ति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। भारत से इनकी शक्ति को यहां से समाप्त कर दिया। मतलब अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के द्वारा एक प्रकार से डचों का यहां से क्षीण हो गया था, मतलब शक्ति समाप्त हो गई थी, तो वो 1762 ईस्वी का बेदर्रा का युद्ध था। कौन था? 1762 ईस्वी का बेदर्रा का युद्ध। अब अंग्रेज जो यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रियां स्थापित की थी, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे फैक्ट्रियां ये आए थे यहाँ पे और कौन कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ। 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टम आंध्र प्रदेश में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। 6 ईस्वी में इन्होंने जो है पेत्तोपोली आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री स्थापित की थी। अगली फैक्ट्री इन्होंने 1610 ईस्वी में पुलिकट आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। अगली फैक्ट्री जो इन्होंने स्थापित की थी 1616 ईस्वी में सूरत, कहाँ पे है? गुजरात में। 1627 ईस्वी में स्थापित की थी। ये फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? ये फैक्ट्री पिपली पश्चिम बंगाल में। पिपली कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। अगली जो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी वो फैक्ट्री 1653 ईस्वी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगली फैक्ट्री इन्होंने जो स्थापित की 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर और नेकपत्तम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। 1690 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर
पुलिकट के स्थान पर नेकपत्तम को अपना मुख्यालय बनाया था। किसको अपना मुख्यालय बनाया था? नेकपत्तम को अपना मुख्यालय बनाया था। एक मेन इंपॉर्टेंट बात है रह गई है, तो हम देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हम बोलते क्यों हैं। जैसे ये डच आए, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, अंग्रेज आएंगे उनको भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, और डेनिश आएंगे उनको भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलेंगे। कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए हम बोलते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये अर्थ है जैसे हमारी दिख रही होगी, ये लाइन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन है। इधर के जो देश हैं, इधर के जो देश हैं, इसके इधर के जो देश हैं वो क्या है? पश्चिमी एक प्रकार से देश हैं, पश्चिमी बोले जाएंगे। इधर के क्या हैं? पूर्वी देश हैं, इधर पूर्व पड़ता है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन के इधर देश हैं उनको बोलेंगे पूर्व पश्चिमी देश, और जो इधर हैं उनको क्या बोलेंगे? पूर्वी देश। और बोलो एक चीज, पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। ईस्ट इसलिए हम बोलते थे, इसलिए पूर्व को ईस्ट बोलते हैं, इसलिए इस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट का मतलब ये था कि इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार था। किसके साथ? पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार था, इसलिए हम इसको ईस्ट बोलते हैं। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दी जाती थी। इसको पूर्वी देशों के साथ अधिकार था, ना कि ये पूर्वी कंपनी थी। पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार इसको प्राप्त था। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जब देखेंगे तो वो हम अंग्रेजों के बारे